डेमो क्लासेस भी सर होगी? डेमो क्लासेस, हाँ डेमो क्लासेस होगी। मैं एक चीज बताना भूल गया था कि हम 8 फरवरी को एक स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहे हैं, टैलेंट सर्च एग्जाम कर रहे हैं, जिसमें क्लास 4th से लेकर 12th तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करवा दो, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। उस टेस्ट के बेस पे हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं, और जो अच्छा बच्चा होगा, जो पेबल नहीं है, वो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने काम करेंगे। ये नरवाना के बच्चे वैसे कोचिंग सेंटर हो रहा है, लेकिन आपके कोचिंग सेंटर में आए तो वो क्यों आए और कैसे आए, किस बात को सोचकर आए? जी बिल्कुल, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने अपने लेवल पे सभी पढ़ाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे। बहुत सारे जो टीचर है, टीचर की कमी की वजह से बच्चा कोटा चला जाता है कि कंटेंट वहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे। वो चीजें हम यहाँ पर उसी फीस के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। जो आने जाने की फीस लगती है ना, कोटा इतना आने जाने का खर्चा हो जाता है, ठीक है, तो उस फीस में, आने जाने वाली फीस में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेवल की कोचिंग जो है प्रोवाइड। आप तो देखिए, आप गए हैं वहां पर, एनवायरमेंट भी देखा। देखो पेरेंट्स से, अभिभावक से एक बात बोल सकता हूं मैं, सेफ्टी, डिसिप्लिन, रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि नरवाड़ा से अब बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम क्लास 4th से लेकर जब तक बच्चा गवर्नमेंट जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, एमबीबीएस में नहीं चला जाता, एनडीए में नहीं चला जाता, या फिर आईआईटी में नहीं चला जाता, जब तक हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए कहूंगा क्योंकि जो हमारे बहुत से बच्चों को आपने बहुत चीजें बचाई है, दुर्घटना होने से, टाइम की, पैसे की। बच्चे बाहर जाते थे, डिप्रेशन में घटनाएं हो जाती थी, पैसा भी लगता था ज्यादा, समय भी बर्बाद होता था। कई चीजें आपने सेव करी है और उनके लिए आपका धन्यवाद। सर देखो, ये चीजें जरूरत थी, नीड थी आज नरवाड़ा को। भाई जब हम वो चीजें यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमारा बच्चा बाहर क्यों जाएगा? अच्छा साथियों, जो ये शौर्य एकेडमी जो लेके आए हैं, उनके अंदर हमारे साथ है, इनका श्रेय इनको देंगे क्योंकि नरवाड़ा में इतनी बेहतरीन जितने भी लोग मिले हैं, उन्होंने कहा कि नरवाड़ा के लिए गोल्डन चांस है। यहाँ पर अगर इस प्रकार की एजुकेशन मिल जाएगी तो हमें बच्चों को, अपने बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए कहूंगा क्योंकि जो हमारे बहुत से बच्चों को आपने बहुत चीजें बचाई है, दुर्घटना होने से, टाइम की, पैसे की। बच्चे बाहर जाते थे, डिप्रेशन में घटनाएं हो जाती थी, पैसा भी लगता था ज्यादा, समय भी बर्बाद होता था। कई चीजें आपने सेव करी है और उनके लिए आपका धन्यवाद। सर देखो, ये चीजें जरूरत थी, नीड थी आज नरवाड़ा को। भाई जब हम वो चीजें यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमारा बच्चा बाहर क्यों जाएगा? अच्छा, आखिर क्यों पढ़े बाहर, किस लिए जाता है? ऐसी वहां क्या चीजें हैं? मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ना, आपके नरवाड़ा से है। अच्छा, शायद नरवाड़ा के लोग इस चीज को जानते नहीं है। बिल्कुल सर। ये आकाश में फिजिक्स के टीचर हैं, पीडब्ल्यू में पढ़ाया है, अच्छा जी, एलएन में पढ़ाया है। अच्छा जी। अब देखो, ये जो टीचर है नरवाड़ा की है ना? अच्छा, नरवाड़ा की है ना? तो देखो, हम नहीं जानते, मेरे नरवाड़े के लोग नहीं जानते, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरवाड़ा से अब बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम क्लास 4th से लेकर जब तक बच्चा गवर्नमेंट जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, एमबीबीएस में नहीं चला जाता, एनडीए में नहीं चला जाता, या फिर आईआईटी में नहीं चला जाता, जब तक हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। हम बच्चे को बिल्कुल तैयार करके छोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए सर, अब ये आपने इतनी बड़ी तामझाम, पूरा सारे लोग आए हुए हैं, अब ये बताइए कौन सी क्लास का बच्चा और किस प्रकार की कोचिंग यहाँ पर मिलेगी, थोड़ा ये बताइए। क्लास 4th से लेकर 8th तक के बच्चे को हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएनसी, गुरुकुल, इनकी कोचिंग देने वाले हैं, नवोदय की। और 9th से लेकर 12th तक फाउंडेशन बैच हमारा चलता है। अच्छा, जिसमें फाउंडेशन बैच क्या होगा, जिसमें नीट की कोचिंग देते हैं, जिसमें आईआईटी जेईई की कोचिंग है, एनडीए की कोचिंग है, क्लैट की कोचिंग है। ये सारी अवेलेबल 9 to 12 को होने वाली है। आफ्टर दैट, उसके बाद में जो बच्चा 12th के बाद आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, या चाहे वो एचएसएससी की बात करें या एसएससी की बात करें, और एचएसएससी के अंदर आपने देख लिया होगा, हरियाणा की टॉप से टॉप टीम आज आपसे मिलेगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा और आप दिखाना भी। बिल्कुल बिल्कुल भाई जो जिसको ऑल इंडिया के बच्चे जानते हैं ना, वो टीचर आपके नरवाड़ा में पे पढ़ाने वाले हैं। मतलब जो हम देखते थे कि स्क्रीन पर ये हाँ। दिल्ली पढ़ाते हैं या फिर कोटा सीकर वहां पढ़ाते हैं, वो यहाँ नरवाड़ा में आज देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आप लोगों से प्रॉमिस करके जाएंगे वो लोग। मैं नहीं बोल रहा, वो उन्हीं लोगों से प्रॉमिस लो। नरवाड़ा इस अकेडमी में पढ़ाए भी गए वो कह रहे थे, अब उन्होंने बोला वेकेशन में 3 दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ बोला है सर। तो मतलब मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, वो अपने मुंह से बोलेंगे। वे बोलेंगे, क्योंकि हम क्या है कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा टीचर जो होता है ना, उसका मोटिव क्या है, वो बच्चों के लिए काम करते हैं। एक भाई साहब, पत्रकार भाई साहब कह रहे थे कि नरवाड़ा में ही क्यों पढ़े। भाई कल नरवाड़ा के बच्चे मेरे पास बस भर के कलैत भी जाओ भाई। आप तो देखें, आप गए हैं वहां पर, एनवायरमेंट भी देखा। देखो पेरेंट्स से, अभिभावक से एक बात बोल सकता हूं मैं, सेफ्टी, डिसिप्लिन, रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। वही मांगते हैं पेरेंट्स। देखो आज के दिन में सेफ्टी बड़ी बहुत बड़ी चीज है। भाई हमारा बच्चा सेफ है नहीं है। आफ्टर डेट अगर बात करें रिजल्ट देखो, हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट ही बोलेगा जी। देखो मैं 5 साल से कलैत में काम कर रहा हूँ, इस भी काम किया है। देखो अगर रिजल्ट ना होता तो हमें कौन पूछेगा? शौर्य मतलब सिलेक्शन। श्योर, बिल्कुल सर।
देखो मेहनत 3 चीजों से होगी, पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, टीचर को करनी पड़ेगी और मिलकर मैनेजमेंट कर, तीनों चीजें से करता है टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स। आज के दिन में ट्राई पोर्ट का सिस्टम चलेगा सर, अगर इनमें से अगर एक चीज भी अगर होता है ना तो सिलेक्शन सीरीज टूट जाती है। अच्छा, हाँ, तो वो विश्वास, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर वो कैसे लेके आए बच्चों के अंदर भाई कुछ चीज में आपके बेटा होगा शायद या बेटी हाँ, होगी, बेटा जी आप छोटा ही है। छोटे कितने टाइम बात करते हो? बेटे से बस खेलता हूँ, कल शाम को ही खेलता हूँ, मतलब पेरेंट्स अपने पेरेंट्स कितने बात करते आधा हैं? घंटा घंटा। कितने कितने बात करते हैं? मेरा मानना है जब आप अपने बेटा बेटी से बात करें अच्छा, तो उनसे पूछें, जब पेरेंट्स अब बच्चों से बात करने लग जाता है तो आपका बच्चा कहीं नहीं घूमना होने वाला, वो अच्छे ट्रैक पे चलेगा हमेशा। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन भी होता है और वो अच्छे रहते हैं। आप पता करो उनकी वो कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, उसकी काउंसलिंग करो टाइम टू टाइम। तो आप ये कहना चाहते हो अपने इस व्यस्त जीवन में से बच्चों के साथ घर को जो समय देना जरूरी है। आप खेती करते हैं, खेती करने के बाद आपने बीज बो दिया और उसको संभाला नहीं तो क्या फसल हो जाएगी? नहीं होगी। ये तो आपकी नस्ल है। बिल्कुल, बच्चा तो वो है। आज क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्कूटी, ये तो कल्चर रह गया है भाई। इसको दूर करने के लिए आप, हमारे पास जब बच्चा आएगा ना 9 से 5 हमारे पास रहेगा। जो बच्चा स्कूल में जब 9 से 3 आ जाता है हमारे पास 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे के बाद उसको जाके होमवर्क भी करना है, हालांकि हम करवाएंगे, उसको जाके ग्राउंड भी खेलना है। तो मतलब बच्चों को ऐसा तैयार किया जाएगा कि देखो पेरेंट्स, देखो बिजी लाइफ आपकी भी है। ये जो सूर्य अकेडमी हमने लेके आए ना, इसीलिए लेके आए ताकि पेरेंट्स का बर्डन भी कम हो जाए, बच्चा अपने ट्रैक से भटके ना। रिजल्ट्स देखो उस पर तो काम करना ही है। बिल्कुल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे सर ने बताया अभी इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आपने कोचिंग दी है, लेकिन क्या पता कुछ लोग जानते ना हो, मैं भी नहीं जानता, बाहर ही रहे हो ना। तो सर बताइए, आप नरवाना में इस एकेडमी को किस तरीके से देखते हो? आपने बहुत अच्छी पहल है, नरवाना को जरूरत थी एक ऐसी एकेडमी की। नरवाना का बच्चा कोचिंग लेने के लिए हिसार कैथल की तरफ जाता है सबसे पहले, क्योंकि ब्रांड वहीं पे है। एलन हो गया, आकाश हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, उस पर ट्रस्ट करती है। यहाँ पे कोई ऐसा था ही नहीं। बस क्या हो गया अभी, HSSC, CET, नीट जेई के लिए कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मैं पंकज सर को 3-4 साल से जानता हूँ, पिछले से 3-4 साल क्या भी रहे जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, सार में इनकी एकेडमी तब से जानता हूँ। ठीक है, नहीं सेंटर नहीं है नरवाना में कोई भी, तो इसलिए बच्चा बाहर जाता है। तो एक अच्छी पहल की है, बच्चे की सेफ्टी वाइज भी, पेरेंट्स को भी हिसार जाना पड़ता है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे कभी भी आके बात कर सकते हैं, कभी भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो इनसे सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक ये और बात, जैसे मतलब बाहर के बच्चे, जैसे नरवाना के तो ठीक है, अगर कोई बाहर के बच्चे आना चाहिए उनके लिए रहने देने का उसका अभी सर क्या है, अभी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर हमारे हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए तो हमारे कलायत में है, विद हॉस्टल है। देखो दोनों जगह सेम है, अगर बाहर का बच्चा है तो कलायत स्टे करे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहाँ उनका एडजस्टमेंट हो जाएगी। हाँ, एडजस्टमेंट है। देखो स्टाफ जो है ना, आप देखो मैं कह रहा हूँ कलायत क्यों कह रहा हूँ, स्टाफ है ना, स्टाफ में कोई कमी नहीं छोड़ते हम, आप कंप्रोमाइज नहीं करते इसका। किस लिए? देखो अगर आप सब कहीं सामान लेने जाते हो ना तो आपको कॉम्प्रोमाइज करते हो। ये तो आपके बच्चों का सवाल है भाई, फ्यूचर आपके बच्चों का। जब हम कपड़ा बार बार देखते हैं कि ये सब सही नहीं है, नहीं, तो आपको बार बार आओ हमारे पास, बार बार हमसे पूछो कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, टीचर कैसे हैं। अरे आपकी यार जिंदगी भर की कमाई आपके बच्चा बेटा बेटी है। बिल्कुल, जब कपड़े के लिए इतना टाइम लगा सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर आपने। तो ये तो आप समझ गए। बिल्कुल, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो नरवाना में शौर्य एकेडमी लेके आए हैं। और डेमो क्लासेस भी सर होगी? डेमो क्लासेस, हाँ डेमो क्लासेस होगी। मैं एक चीज बताना भूल गया था कि हम 8 फरवरी को एक स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहे हैं, टैलेंट सर्च एग्जाम कर रहे हैं, जिसमें क्लास 4 से लेकर 12 तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करवा, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। उस टेस्ट के बेस पे हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं, और जो अच्छा बच्चा होगा, जो पेबल नहीं है, वो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने का काम करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आप। कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो है यहाँ पर एक एग्जाम लिया जाएगा 4th क्लास से लेकर 12th तक। जो भी बच्चा इसके अंदर अच्छी पोजीशन लेके आता है, जैसे सर ने बताया, तो उनके लिए स्कॉलरशिप का और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का भी कार्य यहाँ पर किया जाएगा, जो बहुत बढ़िया उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं और चाहते थे कि अच्छी कोचिंग ले, बाहर भी नहीं जा सकते और यहाँ भी कुछ लगेगा, लेकिन अगर वो अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं तो वो फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे सभी अभिभावकों से, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, उनसे अनुरोध है कि एक बार अपने बच्चे को टेस्ट जरूर दिलाएं। ठीक है साथियों, ये वो शख्स है जो ये एकेडमी नरवाना में लेके आए हैं। नरवाना के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सर देने वाले हैं, लाभ सिंह सर। तो सर धन्यवाद आपका, जो बच्चों के लिए इतनी बढ़िया फैसिलिटी आप दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। सर बताइए, नरवाना के बच्चे वैसे कोचिंग सेंटर हो रहा है, लेकिन आपके कोचिंग सेंटर में आए
तो वो क्यों आए और कैसे आए, किस बात को सोचकर आए? जी बिल्कुल, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने अपने लेवल पे सभी पढ़ाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे। बहुत सारे जो टीचर है, टीचरों की कमी की वजह से बच्चा कोटा चला जाता है कि कंटेंट वहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे। वो चीजें हम यहाँ पर उसी फीस के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। जो आने जाने की फीस लगती है ना, कोटा इतना आने जाने का खर्चा हो जाता है, ठीक है, तो उस फीस में, आने जाने वाली फीस में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेवल की कोचिंग जो है प्रोवाइड। ये देखो, ये बढ़िया बात बोली है सर ने। सर ने कहा है कि अगर आप कोटा जाते हो, कोटा जाने आने जाने में जितना आपका खर्च होता है उतनी ही फीस में यहाँ पर आपको एजुकेशन, वही एजुकेशन देने वाला है। बिल्कुल यही बात है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पारिवारिक माहौल रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा वहाँ चला जाता है, सीकर चला जाता है, कोटा चला जाता है, परिवार से दूर रहता है, लेकिन यहाँ लोकल में रहेगा, परिवार के टच में रहेगा, बच्चा अपने साथ रहेगा, फेमिलियर रहेगा, कोई डिप्रेशन वाली कोई ऐसी बात नहीं होगी। इसलिए ये चीजें जो है यहाँ पे शुरुआत की अपने। अच्छा सर, तो सर जैसे अपनी कोचिंग है, ये कौन से क्लास के लिए है और कितने लेवल तक की है? क्या यूपीएससी लेवल तक की भी है? जो आप कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, देखो यूपीएससी लेवल का भी दावा नहीं करते अपन। जो चीज प्रोवाइड करेंगे वो दावे से करेंगे और ठोक करके करेंगे, बढ़िया तरीके से कोचिंग देंगे। 4th स्टैंडर्ड से लेकर के 4th क्लास से लेकर के बच्चा 12वीं क्लास तक जो आज की कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, बिल्कुल, कि कंपटीशन में भी हमारा बच्चा आगे निकले, हमारा बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर दे, हमारा बच्चा गुरुकुल का एग्जाम क्लियर कर दे, वो चीजें, वो अप्रोच लेकर के हम चले हैं। और उसके बाद ऐसा ही नहीं है 12वीं तक, 12वीं के बाद जो बच्चा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, एसएससी की तैयारी करना चाहता है, सीजीएल की इंस्पेक्टर बनना चाहता है, या ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है, या फिर बैंकिंग में, रेलवे में जाना चाहता है, तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। और अकोमोडेशन के साथ भी प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्द। अभी हॉस्टल फैसिलिटी के लिए भी सोच रखा है, जैसे बच्चे आते हैं हॉस्टल फैसिलिटी भी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मींस जैसे कोई बच्चा 5वीं क्लास में है या 6ठी क्लास में है, वो स्कूल से आने के बाद यहाँ पर अपनी एजुकेशन ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे स्कूलिंग उसकी हो जाती है, स्कूल के आने के बाद वो कॉम्पिटिटिव में कोई आगे कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, एनवीएस में जाना चाहता है, या कोई सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको कॉम्पिटिशन की कोचिंग जो आप प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत ही बेहतरीन लेवल की प्रोवाइड कराएंगे। आप रिजल्ट देख सकते हो, कलायत के अंदर जो है सैनिक स्कूल के लिए जो बच्चे गए थे, जितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, सभी बच्चे क्वालिफाई करके थे, सारे के सारे बच्चे, और अब की बार बहुत रैंक लेकर के। अच्छा, जॉब के लिए मारामारी रहती है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, अब ग्रुप डी की जॉब आने वाली है ग्रुप सी में, तो सर उनके लिए क्या हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हरियाणा पुलिस के लिए जो कांस्टेबल की पीएमटी और पीएसटी के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। जल्द ही हरियाणा पुलिस की पीएमटी और पीएसटी होगी कांस्टेबल के लिए। तो उसके लिए बैच अपन ने शुरू कर दिया है। बैच की अनाउंसमेंट जो 8 तारीख जो एग्जाम रखा अपन ने, 8 तारीख के बाद जो बैच की अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 टीचर जो हमारे रिक्वायरमेंट में रहते हैं। 25 तारीख को टीचरों की जो है इंटरव्यू रखी है, उसके बाद जो है चीजें शुरू कर देंगे। तो 8 फरवरी के बाद जो है, 8 फरवरी के बाद जो है बैच एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल, उसके बाद जो एग्जाम होगा, भी एग्जाम लेंगे एक बार 4th क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों का, एक बार पहले वो एग्जाम कंडक्ट करोगे ताकि चीजें बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सके। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने ओपनिंग कर दी और जो मर्जी आ जाओ भाई पैसा कमाना, ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड वे में चलेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे, बेहतरीन मैनेजमेंट लंबे समय तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आप इस खबर को जरूर शेयर करें, उन मित्रों के पास, उन संबंधियों के पास, उन रिश्तेदारों के पास जरूर करें जिनका बच्चा 4th क्लास में है, 4th क्लास से ज्यादा, यानी कि 5th में, 6th में, 12वीं तक जो भी पढ़ता है या फिर किसी जॉब की तैयारी करता है, उनको ये वीडियो जरूर भेजनी है। क्योंकि आपके बच्चे जो बाहर जाते थे, टेंशन में रहते थे, आप भी टेंशन में रहते थे और बच्चे भी। अब आपको वो जरूरत नहीं है टेंशन में रहने की। आपके बच्चा स्कूल से आया, यहाँ कोचिंग ली, फिर घर वापस वही उसी माहौल में, और अच्छे से पढ़ाई भी होगी और जो बर्डन था माता पिता का वो भी दूर होगा। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आप जो इस प्रकार की न्यूज, जो पॉजिटिव न्यूज है वो लेकर के आते हो, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। थैंक यू सर, ये बेहतर ऑफर लेके आए हैं सर। और ये एजुकेशन नरवाना में मैं तो चाहूंगा कि एक बार विजिट करें और डेमो क्लास के लिए जरूर आए। आप अपने बच्चों को डेमो क्लास जरूर दें ताकि यहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ का पता चल सके। अपने एकेडमी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, 8952288086 नंबर नोट कर लेना सभी, 8952288086 रजिस्ट्रेशन भी। आप ये मोबाइल नंबर देख सकते हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं बाहर हो आप और अपने बच्चों को नरवाना में आप ये एजुकेशन देना चाहते हो तो फोन कर जानकारी ले सकते हैं। किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाना है, टेस्ट के बारे में जानकारी लेनी है, कोर्सेज के बारे में, फीस के बारे में जानकारी लेनी है, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद।